पूछना चाहता हूं जज दिलावर हुमायूं से कि क्यों इसको हाजिरी माफी दी गई है, क्यों 30 से 35 मरतबा इसकी हाजिरी माफी की दरखास्त कबूल की गई है, क्यों इसको अदालत में नहीं बुलाया जाता। ये पूरे पाकिस्तान की अदलिया इसके साथ लाडलाइज्म क्यों कर रही है, और ये प्रोसेस को और लेट कर 11 माह तो गुजर गए, बार बार मौका दिया, बार बार मौका दिया, हमने चोरी का जवाब नहीं देना, हमने अदालतों में नहीं आना। मगर क्या चीज है जिस वजह से ये भागा हुआ है, इसको पता है ये बुज़दिल आदमी है, इतना सा इसका दिल है, ये छुप के बैठा है क्योंकि इसको पता है कि चोरी का जवाब देना पड़ेगा तो लान तान होगी। जो दावे करता रहे रियासत मदीना के कि एक डायरी लेके निकला था, साइकिल पे दफ्तर जाना था, कपड़े फटे होते हैं, चीज है कोई नहीं, और जब चोरी निकली है तो वो अरबों के तोहफे बेचने की निकली है। चोर तो ये सर्टिफाइड है, इसमें कोई शक नहीं है। अदालतों से राह फरार इसलिए है कि 11 माह जहां गुजर गए, 11 माह और गुजारे जाएं और इस केस का जवाब ना देना पड़े। ताखीरी हरबे अपनी जगह पे, ताखीरी हरबे जो इस्तेमाल किए गए, ये कोई और मुल्जिम होता, ये केस 6 माह पहले डिसाइड हो चुका था। इसने इसको ड्रैग किया है, अब मजीद ड्रैग करना चाहता है। आज 11वीं एप्लीकेशन हाईकोर्ट में डाली है, 11वीं एप्लीकेशन कि मजीद प्रोसेस को डिले किया जाए। इनके कल एक वकील साहब हैं, मैं जानता नहीं हूं, कभी सुना नहीं, कोई पेंजोथा साहब हैं, वो कल कहते हैं टीवी पे कि हमने हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दी है, हमारे से ना पूछा जाए, क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने हमें रिलीफ दे दिया तो ट्रायल कोर्ट का फैसला रिवर्स हो जाएगा। मंतक सुने, 11वीं एप्लीकेशन है, इसका मतलब है हर पाकिस्तानी शहरी को यह हक दे दें वो डाका डाले, वो कत्ल करे और हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दे कि जी हमने ट्रायल कोर्ट नहीं जाना। सर्टिफाइड चोर और बुज़दिल आदमी छुप के बैठा है। इस चूहे को कभी तो बिल से निकलना होगा। ये चूहा हमेशा बिल में बैठ के छुप के अपना वक्त नहीं गुजार सकता। 11 माह इस केस को चलाने के बाद जब जवाब कोई नहीं है, और ये देखें, ये हल्फन बात है, ये कसमिया बात है कि इसने वो तोहफे डिक्लेयर नहीं किए ईसीपी के सामने, उनसे जो पैसे आए वो अकाउंट में जमा कराए, वो भी डिक्लेयर नहीं किया कि ये पैसे कहां से आए हैं, वो पैसे मुताबिकत नहीं रखते। ही इज करप्ट, ही इज डिसऑनेस्ट एंड ही हैज कमिटेड फ्रॉड। इसके बाद और गुंजाइश नहीं। अच्छा, बड़ी लोग मंतक दे रहे हैं कि वो 2 साल बाद एफबीआर की रिटर्न्स में डिक्लेयर कर दिए थे। भाई, बीइंग एमएनए, ये फर्ज था कि ईसीपी में आपकी रिटर्न्स फाइल होती हैं, आपने ईसीपी में जवाब देना है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। तो ये साबित शुदा जुर्म है। अब भागें या बिल में घुसें या बुज़दिलों की तरह वकला को भी कहे कि वो अदालत का बॉयकॉट कर जाए। ख्वाजा हारिस साहब बड़े प्रोफेशनल वकील हैं, मैंने पहली दफा देखा है कि अदालत से गायब हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अदालत से गायब होने का जवाब कोई नहीं है आपके पास, और आप गायब रहें। आपके अपने आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुद गए थे, हमने तो नहीं भेजा था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आपको कहा कि ट्रायल कोर्ट जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेगी, तो ठीक है, फिर आप भागे रहें। मगर अगर अदालतों ने अब इसको रिलीफ दिया तो फिर पूरे पाकिस्तान को ये छूट दे दें कि हर बंदा जुर्म करता फिरे और उसको कोई ना पूछे। मुलजिम सिर्फ 3 या 4 बार पेश हुआ है और गलती भी अपनी है। ये बात साबित शुदा है कि फॉर्म बे के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उसके अंदर तोशाखाना के तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए। हमने तो नहीं कहा था कि तोशाखाना के तहाइफ लो और लेने के बाद उनको डिक्लेयर ना करो, ब्लैक मार्केट में बेच दो और उसके पैसे खा जाओ। ये मिस डिक्लेरेशन का एक साबित शुदा केस है, और मुल्जिम ऐसा है कि जिसने 342 का अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जो मुल्जिम को एक दफा का मौका दिया जाता है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, और उस पर साइन किया स्टेटमेंट के ऊपर। उस स्टेटमेंट पे साइन करने का मतलब यह है कि मुल्जिम इमरान नियाजी ने फर्दे जुर्म को भी तस्लीम किया, और उसके वकील ख्वाजा हारिस साहब ने प्रोसिक्यूशन के जो गवाह थे, प्रोसिक्यूशन विटनेस, उन पर कई दिन जिरा की
यानी जिरा भी कर रहे हैं, अपने दिफा में स्टेटमेंट भी साइन कर रहे हैं, उन 35 सवालों का भी जवाब दे रहे हैं, मगर तोशा खाना के हवाले से जैसे ही ये केस हतमी मराहिल में दाखिल हुआ है और 11 माह बाद इस स्टेज पे आके खड़ा है कि फैसले का मरहला आ रहा है, तो वो अदालत से गायब और वकील भी भाग गए हैं। अब इन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, वरना कोई आम पाकिस्तानी शहरी हो, कोई साइल हो, उसको ये सहूलत नहीं होती कि दौरान ट्रायल वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए। अमूमी तौर पे लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तब जाते हैं जब ट्रायल कोर्ट का हतमी फैसला आ चुका हो, अपील में जाते हैं। इन्होंने रखने डाले टेक्निकलिटीज के ऊपर, 10 पिटिशंस हाई कोर्ट में की और 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए। अब कल मौसूफ कहीं फरमा रहे थे, 2 झंडे लगा के, रियासत मदीना के दावेदार, मुस्लिम उम्मा के लीडर, जिनको चोरी करते पकड़ा गया है, वो रात फरमा रहे थे कि मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी इत्मीनान नहीं है। और भाई चोरी आपने की है, कौम को आप पे इत्मीनान नहीं है। तोशा खाना की तहफ़ आपने बेचे हैं, आपने उनको डिक्लेयर नहीं किया। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसने पाबंद किया इनको कि ये आज आके जूरिस्डिक्शन पे, दायरा इख्तियार पे ट्रायल कोर्ट के सामने बहस करें। ट्रायल कोर्ट के सामने बहस करने क्यों नहीं आ रहे? ना कोई वजह बताते हैं, ना हाजिर होते हैं, ना मुल्जिम है, ना वकील है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक वैलिडली पास्ड ऑर्डर है कि जूरिस्डिक्शन ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अब क्या ये तमाम शहरियों को हक दे दिया जाए कि खुदा ना खास्ता कोई शख्स कत्ल करे और फिर हाई कोर्ट में अपील डाल दे कि मेरे कत्ल के केस का दायरा इख्तियार जज साहब के पास नहीं है, कत्ल करे और सुप्रीम कोर्ट चला जाए और क्या मेरे से कत्ल का मत पूछो, कत्ल करे और गैर मुतलका गवाहान की फहरिस्त दे दे कि जी ये मेरे अपने बंदे हैं जिनको बतौर डिफेंस विटनेस मैं पेश करना चाहता हूँ, कत्ल करे और कहे कि मैंने अदालत में नहीं आना, मेरे वकीलों ने अदालत में नहीं आना। अगर अदालतों ने इस तरह इसको छूट दे दी कि ये फाइनल स्टेज पे केस से भाग जाए, इसके वकील भाग जाएं, 11 माह इस मुकदमे को ड्रैग करने के बाद इसको ड्रैग किया गया है, इसको लंबा किया गया है,